ओके, तो इसको समझते हैं। इसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास दो वेक्टर है, ए और बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। हम चाहते हैं कि नहीं, ये दोनों वेक्टर को हटाओ, उसके जगह में एक लौता वेक्टर हमको काम में लाना है। तो ये दोनों को हटा के हम लोग केवल एक आर काम में लाते हैं। तो इस आर की वैल्यू हम लोग को कितनी डालनी पड़ती है? इतनी डालनी पड़ती है, बिल्कुल। और इस आर को कितने एंगल पर डालना पड़ता है हम लोग को? तो ए वेक्टर से सपोज फाई एंगल बोल दिया, तो उस टेन फाई की वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। तो इसका एक अच्छा केस हम लोग याद रखते हैं हमेशा, कि हमारे पास दो वेक्टर जो है वो दोनों सेम है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, ए और दोनों कितने एंगल पर एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? 120 डिग्री पर। तो वो दोनों को हटाऊंगा मैं और वो दोनों के जगह एक लौता वेक्टर काम में लाऊंगा। तो वो उस एकलौते वेक्टर की वैल्यू खुद वही ए आती है। तो अगर दो वेक्टर ए और ए है तो दोनों को हटाएंगे, इसका जो हटाने के बाद जो वेक्टर काम में लाऊंगा वो खुद कितना रहेगा? ए। और वो कितने डिग्री पर आएगा? अगर ए 120 है तो वो 60 डिग्री पर हम लोग को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग यही क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में भी यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज हो रहा है। देखो, एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग को दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? x1 और x2 की वैल्यू दी हुई है। x1 कितना है? a sin ओमेगा टी। हम लोग इसका फेजर बनाते हैं। फेजर कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस लाइन को मैं बोल दिया हूं ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी एक्सिस है। तो जो पहला डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? a sin ओमेगा टी। तो ये तो ओमेगा टी हो गया, तो यहां पर मैं मार्क कर लिया a। तो इस लाइन को हम लोग देख के बोलेंगे ये a sin ओमेगा टी है। जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? a sin ओमेगा टी प्लस कितना एंगल लिखा है? 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। तो दूसरा वेक्टर बनाते इस ओमेगा टी से 120 डिग्री आगे, तो बिल्कुल ऐसे 120 डिग्री चले गए। और यहाँ दूसरा वेक्टर बना लेंगे हम लोग कुछ, इसकी वैल्यू भी कितनी? ये भी ए मैग्नीट्यूड का। तो बिल्कुल दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, दोनों के बीच का एंगल 120, तो इनका रिजल्टेंट कितने पे आएगा? बिल्कुल 60 पे आएगा। अभी अभी देखें, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? ए। तो इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी से कितना आगे? 60 आगे, पाई बाई 3। ठीक है, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल को ऐसा डिस्प्लेस कर दिए। हम लोग को एक तीसरा डिस्प्लेसमेंट उसको देना है, जिससे वो पार्टिकल किस पर रहे? रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जितना इधर फोर्स लगा रहा हूं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो तीसरा मेरे को ऐड करना पड़ेगा, वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारे लिए रहने वाला है x3। तो इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं? जितना लेंथ इतना, उतना ही लेंथ इसको देना पड़ेगा, इसको भी है। कितना? ओमेगा टी से पीछे चले जाते हैं, कितना एंगल होगा ये? बिल्कुल, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। तो एंटी क्लॉक मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो इसको 120 मतलब -2 पाई बाई 3 लिखना पड़ेगा। या फिर इससे ये कितना आ गया है? 180 आ गया, मतलब पाई आ गया। तो ये पूरा अगर देखूंगा तो कितना होगा? पाई बाई 3 प्लस पाई, मतलब 4 पाई 3 होगा ये पूरा यहां से। तो लिखना चाहूं तो ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाई 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाई 3। और लिखना चाहता तो ये भी लिख सकता था, ए साइन ओमेगा टी से कितना पीछे? 2 पाई बाई 3 पीछे, दोनों सही है। तो ये हमारी x3 की वैल्यू जो उतनी दी हुई है। तो कंपेयर करेंगे तो b तो a के बराबर दिखेगा, और फाई की वैल्यू हम लोग को दिखेगी 4 पाई बाई 3 के बराबर। चलो।